मम्मी, मुझे 10 दिन की स्कूल की छुट्टी मिली है, चलो ना कहीं घूम के आते हैं। ठीक है पवन, इन छुट्टियों में कहीं घूमने चलेंगे। मम्मी, आप हमेशा ऐसे ही करती हो, कहीं लेके ही नहीं जाती। प्रॉमिस करो, तब आप पे भरोसा करूँगा कि कहीं आप लेके जाओगे मुझे घुमाने। हाँ पवन, मैं प्रॉमिस करती हूँ, इस बार घूमने चलेंगे बस। नोनी चिड़िया ने प्रॉमिस कर तो दिया था, लेकिन वो लेके कहाँ जाती, ना कोई रिश्तेदार ना कोई। तभी वहाँ से कौवा जाते हुए गुजरता है। तभी नोनी चिड़िया कौवे से कहती है, मेरा कौवा, कहाँ की तैयारी हो रही है? नोनी चिड़िया, महाकुंभ की तैयारी हो रही है इस बार। महाकुंभ? हाँ नोनी चिड़िया, ये वाला कुंभ नहीं, महाकुंभ है, जो कि 144 साल बाद आया है। और यहाँ नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। कुछ लोगों की तो किस्मत भी बदल गई है। क्या पता हमारे भी पाप धुल जाए और हमारी भी किस्मत तो बदल जाए। अभी नोनी चिड़िया सोचती है, हम इनके साथ महाकुंभ क्यों ही ना चले, हमारे पाप भी धुल जाएंगे, क्या पता हमारी किस्मत भी बदल जाए और पवन का घूमने का घूमना हो जाएगा, वो छुट्टी भी बिता लेगा। कौवा हीरा, क्या हम भी तुम्हारे साथ चले महाकुंभ? क्यों नहीं नोनी चिड़िया, चलो। तभी नोनी चिड़िया पवन के पास जाती है और कहती है, पवन चलो, बैग पैक कर लो, हमें महाकुंभ चलना है। महाकुंभ? हाँ महाकुंभ। लेकिन महाकुंभ क्या है? पवन, ये वाला महाकुंभ 144 साल बाद आया है। यहाँ जाने से हमारी उम्र लंबी होगी और क्या पता तुम्हारी किस्मत भी चमक जाए जब सबकी चमक रही है तो। माँ, किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर चमक जाऊंगा वहाँ पर। चुप करो, जल्दी कपड़े पैक करो, सुबह निकलना है हमें यहाँ से। हीरा, कौवा, नोनी चिड़िया और पवन रात को आराम करने के बाद सुबह महाकुंभ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही, कौवा हीरा, इतने सारे लोग? हाँ नोनी चिड़िया, यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। चलो ऐसा करो, नहाने की तैयारी करो, फिर निकलेंगे यहाँ से, कहीं खो ना जाए हम। ठीक है कौवा हीरा। नोनी चिड़िया और कौवा हीरा नहा के आ जाते हैं, लेकिन पवन नहीं होता उनके साथ। वो पवन को काफ़ी देर तक ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पवन का कुछ अता पता नहीं होता। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो नहीं मिलता। उसके बाद, नोनी चिड़िया, पवन मिल जाएगा, तुम चिंता ना करो। नोनी चिड़िया रोते रोते वहीं बेहोश हो जाती है। उसके बाद, मम्मी, क्या हुआ आपको? मैं तो यही हूँ, ये देखो मेरे साथ कौन आया है। अरे दीदी और माँ, तुम्हारे साथ पवन, तुम्हें ये कहाँ मिले? माँ, जब हम नहा रहे थे तब आप मुझे दिखे नहीं, मैं अकेला बैठकर रो रहा था। तभी ये लोग आए, मैंने आपके बारे में बताया तो हम सब आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे। नोनी चिड़िया और पवन को अपना खोया हुआ परिवार मिल गया था। उसके बाद वो सब महाकुंभ में दर्शन करके वहाँ से अपने अपने घर चले गए। माँ, हमें 2 दिन हो गए खाना खाए हुए, पापा भी नहीं यहाँ जो हमारा पेट भर सके। बेटा पवन, देखती हूँ कहीं काम मिल जाए तो मुझे। नोनी चिड़िया, जो कि बहुत गरीब थी, उसका पति भी बाहर काम करने गया था, जिसकी वजह से घर में पैसे न होने के कारण पवन और उसकी माँ भूखे रहने पर मजबूर थे। नोनी चिड़िया बहुत नौकरी देखती है, उसकी जॉब कहीं भी नहीं लगती। फिर उसे तोता मिलता है। क्या हुआ, इतने परेशान हो? क्या बताऊं तोता भाई, जिसका बेटा 2 दिन से भूखा हो, जो बस पानी पी के अपना पेट भर रहा हो, जिसका पति शहर जाकर शराब पीता हो, उसके घर की हालत कैसी होगी आप बताओ। समझ सकता हूँ नोनी चिड़िया। बाकी खाना वाना चाहिए या पैसे चाहिए तो मुझे बताओ। भीख नहीं चाहिए मुझे किसी की। नोनी, फिलहाल तो तुम ये पैसे रखो और मैं बात करता हूँ कहीं तुम्हारे काम की। लेकिन ये पैसे ले लो, मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। नोनी, ये भीख नहीं है, पड़ोसियों का फर्ज है। जब तुम काम करने लगोगे तब मुझे लुटा देना पैसे। अगर काम नहीं लगा फिर कैसे लुटाऊंगे पैसे? कर्जे में तो डूब जाऊंगे फिर मैं। कोई बात नहीं, जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो तब दे देना, और ऐसा तो नहीं कि पूरी जिंदगी भर तुम्हारे पास पैसा ना हो। ठीक है तोता भाई, और हाँ, अगर कोई काम हो मुझे बता दो, मुझे घर चलाना है अपना। ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ। नोनी चिड़िया पैसे लेके चली जाती है और अपने बच्चे के लिए सबसे पहले खाना बनाती है, जो कई दिनों से भूखा था। माँ, सच्ची
खाने का इतना सुख प्राप्त आज हुआ, इतना आनंद आ रहा है आज खाना खाने में। बेटा वो कहते हैं ना, खाने खाने का मजा तभी है जब भूख कस के लगी हो और सामने हमारा मनपसंद का खाना हो। माँ ये पैसे किससे लेके आए तुम? बेटा काम के लिए गई थी, फिर ऐसे कहीं बैठ गई, फिर तोता आया उसने पैसे दे दिए। माँ अब उन्हें पैसे कब लौटाओगे तुम? बेटा जब पैसे आ जाएंगे तब लौटा दूंगी। नूरी चिड़िया और पवन बात करते करते सो जाते हैं। उधर तोते की मुलाकात हीरा से होती है। अरे मेरा भाई क्या हाल है? बढ़िया, तुम बताओ तोता। बढ़िया, बस काट रहे हैं टाइम। अरे तोता एक काम था तुमसे, मुझे घर में सफाई करने वाली चाहिए, कोई है तुम्हारी नज़र में तो बताओ। हाँ है, मैं भी तुमसे ये पूछने वाला था। अच्छा, अरे हमारे घर के बराबर में है, वो काफ़ी गरीब है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, मिली थी, बहुत गरीब है वो, और उसे काम दे दो तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, कल भेज देना घर पर। ठीक है। तोता नूनी चिड़िया की बात कर लेता है। यही बात बताने वो नूनी चिड़िया के घर जाता है। आगे नूनी चिड़िया तुम्हारी बात कर ली काम की, ये लो कार्ड, इसके घर चले जाना, साफ सफाई का काम है। शुक्रिया तोता भाई। अरे पड़ोसी ही पड़ोसी का काम आता है। मैं इनसे जाके मिलती हूँ। नूरी चिड़िया हीरा से मिलती है। फिर हीरा भाई मुझे तोता भाई ने भेजा है काम के लिए। हाँ मैं नहीं कहा था उससे। देखो तुम्हें इस घर की साफ सफाई करनी है डेली। और हाँ, घर में कौन कौन है तुम्हारा? मेरे घर में मेरा एक बेटा है और मैं, बस। पढ़ाई करता है वो या नहीं? नहीं। कोई बात नहीं, उसे यहाँ पढ़ने के लिए भेज देना। और ये लो तुम्हारा एडवांस। हीरा भाई ये उपकार मैं आपका कैसे चुकाऊंगी? आप जैसे अगर हर कोई हो तो कोई भूखा ना मरे। रो क्यों रही हो? मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ। जाओ चलो जल्दी काम करना शुरू कर दो। ठीक है? ठीक है हीरा भाई। फिर क्या, नूरी चिड़िया को काम मिल जाता है और उसके बेटे की भी पढ़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। उनके घर में भी किसी चीज की दिक्कत नहीं थी। वो कहते हैं जब भी तुम्हें कोई दिखे और लगे कि इसकी मदद करनी चाहिए तो मदद कर दो। सोचो मत, क्योंकि सोचते सब हैं लेकिन करता कोई नहीं।